नमस्कार दोस्तों। इस प्रीमियम ट्रेडिंग मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट के एक ऐसे पावरफुल हथियार को डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपकी ट्रेडिंग का नजरिया बदल सकता है। देखिए, मार्केट की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। लगभग 90% ट्रेडर्स मॉर्निंग स्टार पैटर्न को बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो बस शेप देखते हैं और ट्रेड में कूद पड़ते हैं और फिर बाद में नुकसान उठाते हैं। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम इसका एकदम प्रोफेशनल तरीका सीखेंगे ताकि बिगिनर्स वाली गलतियों से बचकर सीधा हाई प्रोबेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स पकड़े जा सकें। तो फटाफट आज के ब्लूप्रिंट पे नजर डालते हैं। हम बात करेंगे पैटर्न एनाटॉमी की, फिर मार्केट साइकोलॉजी, प्रोफेशनल एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट, ट्रैप से कैसे बचें और अंत में एक लाइव ट्रेड टिप देखेंगे। आखिरी पॉइंट तक बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा क्योंकि असली गेम वही है। चलिए मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं, पैटर्न एनाटॉमी और स्ट्रक्चर। तो मॉर्निंग स्टार असल में क्या है? आसान भाषा में कहूं तो ये एक बेहद पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इमेजिन कीजिए मार्केट लगातार गिर रहा है, लेकिन फिर ये पैटर्न बनता है। ये साफ सिग्नल है कि सेलर्स की ताकत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और स्मार्ट मनी यानी बड़े खरीदार मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। यहां से गेम पलटने वाला है। अब जरा इन 3 कैंडल्स के स्ट्रक्चर को ध्यान से डिकोड करते हैं। पहली कैंडल एक बड़ी लाल कैंडल है जो दिखाती है कि मार्केट में भारी गिरावट है और सेलर्स का पूरा कंट्रोल है। फिर आती है दूसरी कैंडल, एक छोटी सी स्टार कैंडल। यहां मार्केट एकदम कंफ्यूज हो जाता है, असमंजस में आ जाता है। और फिर बूम, तीसरी बड़ी हरी कैंडल बनती है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ पहली लाल कैंडल की बॉडी के कम से कम 50% हिस्से के ऊपर जाकर क्लोज होती है। बस यहीं से ट्रेंड बदलता है। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, मार्केट साइकोलॉजी और लोकेशन। देखिए, प्रोफेशनल सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ते, वो मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एग्जॉस्शन फेज, जहां आम रिटेल ट्रेडर्स पैनिक होकर बेच रहे होते हैं और सेलर्स पूरी तरह थक जाते हैं। फिर आता है अक्यूमुलेशन फेज, वही हमारी छोटी स्टार कैंडल, जहां स्मार्ट मनी बिल्कुल चुपचाप एंट्री लेती है। और लास्ट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग का वो धमाका होता है जो सारे बचे हुए सेलर्स को बुरी तरह ट्रैप कर देता है। अब सवाल आता है, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्या है? एकदम आसान है। जब बड़े बैंक्स, हेज फंड्स या बड़ी संस्थाएं अपना करोड़ों का कैपिटल एक साथ मार्केट में झोंक देते हैं ना, तो हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। और सच बताऊं, यही वो लोग हैं जो तीसरी विस्फोटक हरी कैंडल को बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग में लोकेशन ही सब कुछ है। अगर ये पैटर्न कहीं भी रैंडमली बन रहा है तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। ये पैटर्न सिर्फ तब पावरफुल होता है जब ये किसी मजबूत सपोर्ट या डिमांड जोन पर, किसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर, फाइबोनाची के गोल्डन 0.5 लेवल पर या फिर ओवरसोल्ड आरएसआई जोन के पास बने। लोकेशन सही नहीं तो ट्रेड नहीं। अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, प्रोफेशनल एंट्री और रिस्क। अब सवाल आता है कि एंट्री कहां लें? यहां 3 तरीके हैं। पहला है एग्रेसिव एंट्री, जो थोड़ा हाई रिस्क है, जहां तीसरी कैंडल के 50% लेवल क्रॉस करते ही एंट्री ले ली जाती है। दूसरा है कंजर्वेटिव एंट्री, जो सेफ है, जहां तीसरी बुलिश कैंडल के पूरी तरह क्लोज होने का इंतजार किया जाता है। और तीसरा पुल बैक एंट्री, जब ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस लेवल को रीटेस्ट करने आए। नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बेहतरीन सलाह यही है कि हमेशा कंजर्वेटिव तरीके से तीसरी कैंडल के क्लोज होने का पक्का इंतजार किया जाए। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के उस सुनहरे नियम की जिसे कभी नहीं तोड़ना है। स्टॉप लॉस हमेशा, ध्यान से सुनिए, हमेशा बीच वाली स्टार कैंडल के सबसे निचले पॉइंट से थोड़ा सा और नीचे लगाना चाहिए। इस छोटे से बफर का क्या फायदा है? इससे मार्केट की छोटी मोटी हलचल या स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार होने से बचा जा सकता है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक ही सीक्रेट होता है, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। किसी भी ट्रेड में कम से कम 1:2, 1:2 का रेशियो होना ही चाहिए। मतलब अगर $50 का रिस्क है तो कम से कम $100 का प्रॉफिट टारगेट तो होना ही चाहिए। इसके साथ पार्शियल बुकिंग भी करते रहना चाहिए। जैसे ही पहला टारगेट हिट हो, आधा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाकी के लिए स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर शिफ्ट कर देना चाहिए। सिंपल और सेफ। चलिए अब मॉड्यूल 4 देखते हैं, ट्रैप से कैसे बचें, वॉल्यूम कंफर्मेशन। अब मैं आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूं। चार्ट के नीचे वॉल्यूम बार्स पर नजर डालिए। तीसरी बुलिश कैंडल के साथ एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक होना ही चाहिए। यह स्पाइक चीख चीख कर कहता है कि यह कोई फेक मूव नहीं है, बल्कि मार्केट के बड़े इंस्टीट्यूशंस वाकई में यहां भारी खरीदारी कर रहे हैं। बिना वॉल्यूम के कोई भी मॉर्निंग स्टार पूरी तरह से एक ट्रैप हो सकता है।
लूजिंग और विनिंग माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में पैटर्न ढूंढने लगते हैं, वो भी लो वॉल्यूम के साथ। जबकि दूसरी तरफ स्मार्ट मनी का सेटअप एकदम अलग है। उनका एक सख्त उसूल होता है, एक पक्का सपोर्ट जोन, वहां से बाउंस और एक जबरदस्त वॉल्यूम स्पाइक। यही फर्क एक लूजर और विनर बनाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ वो फेक सेटअप होता है जो साइडवेज मार्केट में बनता है और वॉल्यूम तो जैसे गायब ही रहता है, नतीजा पैटर्न पूरी तरह फेल। दूसरी तरफ एकदम परफेक्ट रियल सेटअप होता है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनता है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है और प्राइस एक शानदार रिवर्सल दे देता है। फाइनली आते हैं मॉड्यूल 5 पर, लाइव ट्रेड और कुछ शानदार प्रो टिप्स। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक लाइव चार्ट सिनारियो में अप्लाई करके देखते हैं। स्टेप 1, $95 $95 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहचाना गया। स्टेप 2, ठीक उसी सपोर्ट लेवल पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। स्टेप 3, $101 $101 पर स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग मिली और एंट्री कंफर्म हो गई। स्टेप 4, $94 $94 पर स्टार कैंडल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाया गया। और स्टेप 5, बूम, प्राइस ने शानदार छलांग लगाई और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट आसानी से अचीव हो गया। अब एक आम सवाल आता है, टाइम फ्रेम कौन सा सही रहेगा? देखिए, स्कैल्पिंग के लिए 5 या 15 मिनट का चार्ट देखा जा सकता है, लेकिन अगर गोल्डन रूल की बात करें तो सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी और सबसे बड़े ट्रेंड्स हमेशा 4 घंटे 4H और डेली चार्ट्स पर ही मिलते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर बनने वाला पैटर्न हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इन प्रीमियम टिप्स को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, सिर्फ एक टाइम फ्रेम नहीं बल्कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल करें। दूसरा, कॉन्फ्लुएंस ढूंढें, यानी सिर्फ पैटर्न ही काफी नहीं है, सपोर्ट, वॉल्यूम स्पाइक और RSI डाइवर्जेंस सब एक साथ मिलने चाहिए। तीसरा, फोमो यानी ट्रेड छूटने के डर से बचें और कैंडल क्लोज होने का पक्का इंतजार करें। और सबसे जरूरी, हमेशा पेशेंस बनाए रखें। कोई भी मॉर्निंग स्टार ट्रेड लेने से पहले ये 5 रूल्स एकदम दिमाग में छप जाने चाहिए। पहला, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का होना। दूसरा, पैटर्न का किसी मजबूत सपोर्ट एरिया पर बनना। तीसरा, बीच की स्टार कैंडल का छोटा होना। चौथा, तीसरी कैंडल का 50% से ऊपर बुलिश क्लोज देना। और पांचवा, एक भारी वॉल्यूम स्पाइक। ये पांचों रूल्स नॉन नेगोशिएबल हैं, इसमें कोई समझौता नहीं चलेगा। तो इस सेशन को वाइंड अप करते हुए इस मास्टर फ्लो चार्ट को अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बना लेना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले पूछना है, क्या लोकेशन सही है, क्या वॉल्यूम हाई है, क्या रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा है। अगर इन तीनों बॉक्स पर टिक लगता है, बस तभी बाय बटन दबाना है। और आज का एक्सप्लेनर हम इस बहुत ही पावरफुल रूल के साथ खत्म करेंगे। पैटर्न को ट्रेड मत करो, कंफर्मेशन को ट्रेड करो। याद रखिए, चार्ट पर दिखने वाली हर शेप प्रॉफिट नहीं देती। असली ट्रेडिंग एज अनुशासन और सही कंफर्मेशन के इंतजार में ही छिपा है। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और मार्केट में स्मार्ट तरीके से ट्रेड करते रहिए।